नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट और मैं हूं आपके साथ सुनील। मनुष्य के अदृश्य दुश्मन जो पैदा होते ही पड़ जाते हैं पीछे, ये जानकर आप चौंक जाएंगे और आज इसी पर जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। दरअसल श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार मनुष्य से शुभ अशुभ कार्य होते रहते हैं। इन कर्मों के फलस्वरूप ही मनुष्य अपने जीवन में सुख और दुख का अनुभव करता है। तभी तो मनुष्य कभी बहुत दुखी हो जाता है, तो कभी परिवार के सदस्यों से मिलना, उनसे बिछुड़ना, चाहे सदस्य कहीं और चले जाए या उस सदस्य की मृत्यु हो जाए, ये तमाम चीजें हर एक मनुष्य के जीवन में चलती रहती हैं। ऐसे ही जीवन में मित्रों या रिश्तेदारों का मिलना और बिछुड़ना लगा रहता है। प्रेम का मिलना, प्रेम से दूर हो जाना, ये सब चीजें इस जीवन में होती रहती हैं। इसके साथ ही साथ सुख और दुख को अनुभव करने के लिए कुल मिलाकर 6 दरवाजे होते हैं और ये दरवाजे महामाया की शक्तियां होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं सभी की इस दौरान नवदुर्गा का नवरात्रि का ये महापर्व चल रहा है। महामाया की शक्तियां हैं। मन को 11वीं इंद्री माना जाता है, जो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के नियामक का एक काम करता है। इन दोनों को जोड़ने का काम करता है मन। ये इंद्रियां और मन हमारे ज्ञान और कर्म के साधन मात्र ना होकर इस संसार को भोगने के भी ये एक बहुत बड़े साधन होते हैं। जैसा कि आप मान लीजिए कि संसार का सुख भोगने के लिए मन में तमाम तरह के विचार आते हैं और कल्पना के द्वारा भी सहायता करता है। जैसे कि हम सोचते हैं कि आखिर हमें करना क्या है, हमें भविष्य अपना कैसे बनाना है। एक आम व्यक्ति यही सोचता है कि आखिर मैं क्या चीजें सही करूं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तो मनुष्य का जो मन होता है वो संसार की सबसे अशांत चीज होता है और इस अशांति के कारण ही मनुष्य संसार में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए साधनों की तलाश में भटकता रहता है। तमाम साधन कोशिश करते हैं जैसे कि लक्ष्मी हमारे पास आए, हम एक अच्छा विलासितापूर्ण जीवन जिए, लेकिन जैसे ही मनुष्य को अपनी इच्छा वस्तु मिलती है, उसका अशांत मन तुरंत किसी दूसरी चीज में दौड़ने के लिए, उसे चाहने के लिए पीछे दौड़ने लगता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यह दौड़ भाग मनुष्य के जीवन के अंत तक चलती रहती है। और गीता में भी ये बताया गया है कि योग का एक प्रमुख उद्देश्य अशांत मन पर नियंत्रण करना है। गीता हमसे इंद्रियों के भोग को छोड़ने के लिए नहीं कहती। गीता का उपदेश है कि हम मन पर नियंत्रण रखते हुए इंद्रियों के विषय का भोग करना चाहिए। आखिर मन को हम कैसे नियंत्रण में रखें, चलिए इसी पर बात करेंगे। मन का एक प्रमुख काम भाषा और विचार को जन्म देना होता है। मन और भाषा सदा एक साथ रहते हैं। जब तक मनुष्य के मस्तिष्क में मन सक्रिय है, भाषा का जन्म होना तय है। और यदि हम चिंतन करें या मनन करें तो हम देखेंगे कि भाषा को मिलाकर ये पाएंगे कि हमारी भाषा का 99% ज्यादा अनावश्यक है। यह अनावश्यक भाषा स्पष्टता लाने के बजाय भ्रांति ही अधिक पैदा करती है। अब भ्रांति क्यों पैदा करती है, तो चलिए हम बात करेंगे गीता की। गीता का भी कहना है कि मनुष्य को शब्दों के ऊपर उठना है। इसमें धार्मिक ग्रंथों के शब्द भी शामिल हैं। बुद्धि का स्थान मन के ऊपर होता है। बुद्धि की अवस्था पर भाषा का कार्य समाप्त हो जाता है, क्योंकि उस अवस्था में मनुष्य शब्दों के व्यवधान के बिना सत्य को सीधा साक्षात्कार करता है। और अगर हम मन की सीमा को जान लेते हैं या हम उससे ऊपर उठ जाते हैं तो बुद्धि की अवस्था तक हम पहुंच सकते हैं। तो सबसे प्रमुख होता है मन और मन के बाद होते हैं 5 ज्ञान इंद्रियां। दरअसल मन एक ऐसा प्रमुख कारक होता है, एक ऐसा तत्व होता है जो इन सभी का संचालन करता है। यह सभी शक्तियां बहुत ही शक्तिशाली होती हैं और मनुष्य के साथ हमेशा ये छल करती हैं। जी हाँ, ये तय है, ये मानकर चलिए कि ये शक्तिशाली तो होती है लेकिन साथ ही साथ मनुष्य के साथ सबसे बड़ा छल करती हैं। अब कैसे, ये जानते हैं। दरअसल एक इंसान के द्वारा कमाए गए धन को बर्बाद करने के लिए हमेशा हर वक्त कार्यरत रहती हैं ये शक्तियां। यह किसी भी तरह के मनुष्य के मन को भटकाकर उसके द्वारा कमाए धन को बर्बाद कर देती हैं, जिससे यह ज्ञानेंद्रियां और मन मिलकर पुण्य कार्यों में मनुष्य के धन को खर्च न करते, जिससे मनुष्य अच्छे कार्य न कर सके। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करता हूं आंखों की, तो हमारी आंखें क्या चाहती हैं? हमारी आंखें अच्छा दिखना चाहती हैं, अच्छा दिखावा चाहती हैं। कान हमारे क्या चाहते हैं? कान हमारे प्रशंसा सुनना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उसकी तारीफ हो। वो हमेशा अच्छा सुनना चाहते हैं। जैसे गाड़ी खरीदी तो उसकी तारीफ की जाए, अपनी बढ़ाई सुनना चाहते हैं।
हमारी नाक क्या चाहती है, कुछ अच्छी सुगंध को लेना। हमारी जीभ क्या चाहती है, अच्छा स्वाद का आनंद लेना। दरअसल मनुष्य को प्राकृतिक अवस्था में अच्छा लगता है कि लेकिन यह शक्तियां चींटियों के झुंड के सामने इंसान को घेर लेती हैं। जिनके पास धन होता है, आप मेहनत करके धन कमाते हैं, पूंजी एकत्रित करते हैं, आपके रिश्तेदार और यह ज्ञानेंद्रियां सारा धन चूस लेती हैं, गलत दिशा में धन को खर्च करवा देती हैं। जिसके चलते साधक के पास जो धन होता है, यह सभी चीजें धन को बर्बाद कर देती हैं। इसलिए एक साधक को क्या चाहिए, आज हम इस विषय पर भी जानकारी लेकर आए हैं। एक साधक को अपना ध्यान इधर उधर भटकाने के बजाय सीधे आध्यात्म पर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए, एकत्रित करना चाहिए। जब आप साधना करने बैठे हैं तो आपको यह तय होना चाहिए कि आपके मन जो है वो सिर्फ साधना में लगे, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारा जीवन व्यर्थ ना जाए और सही दिशा में हम आगे बढ़ सके। मनुष्य को शांति से अपना जीवन बिताना चाहिए, ये सच बात है। ये सोचना चाहिए कि प्रभु ने हमें जो दिया है, जो ज्ञानेंद्रियां दी हैं, जो शक्ति दी है, हमें उसे आखिर कैसे सही दिशा में उपयोग करना है। अधिकतर यह होता है कि सही दिशा में उसका उपयोग होता नहीं है, लालच और इनके आकर्षण में ये चीजें लग जाती हैं। लेकिन हमें इसी को रोकना है, बल्कि इसका सही उपयोग करना है। परमपिता परमेश्वर ने इतनी खूबसूरत प्रकृति बनाई है, तो इनका उपयोग करते हुए इस प्रकृति का, वातावरण का हमें लाभ लेना है और यही आपको मनमोहक आनंद देती है। यह सत्य है कि जो मनुष्य इन बातों को ध्यान में रखता है, वही मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कुछ ऐसी ही खास जानकारियां लेकर आपके बीच फिर मौजूद रहेंगे। तो आज हमने आपको जानकारी दी है एक ऐसे विषय पर जो कि मनुष्य के अज्ञान शत्रु है, अनदेखे शत्रु है, अनजान शत्रु है, जिन्हें मनुष्य समझता तो यह है कि वो आपके भले के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब वास्तविक आप देखेंगे, जब एक आप चिंतन मनन करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, वाकई में ये बात सही है कि जो हम चीजें कर रहे हैं वो कहीं गलत है। हालांकि उस वक्त ये लगता है कि वो तमाम चीजें, वो तमाम वस्तु सही है, लेकिन हमें सोचना ये होगा कि आखिर हम गलत दिशा में ना जाएं। हम कोशिश करें कि हम सही मार्ग पर जाएं, आध्यात्म के मार्ग पर जाएं, और जो हमारे शत्रु हैं, क्यों ना उन्हें मन के द्वारा शांत करते हुए सही दिशा में आगे बढ़े। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो उसे जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप सवाल जरूर हमसे पूछें। हमारी कोशिश यही रहेगी कि उन सवालों के सही जवाब हम आप तक पहुंचाएं। तब तक के लिए जय सिया राम।